हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित। आज हमारा डे 18 है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। पिछले वीडियो में हमने देखे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए, तो आपको इनहेरिटेंस और अच्छे से समझ में आएगा। या फिर आप पहले इनहेरिटेंस का वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है भैया? अभी तक हमें पता है कि 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। उसमें से हमने 2 देख चुके हैं, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन और जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। तो पहले हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस की हमारे कोडिंग में क्या नीड है। मान लीजिए ये आपके दादाजी हैं, ये आपके पापा हैं, और ये आप हैं। ठीक है, तो ये ग्रैंडफादर हो गए, ये फादर हो गए, ये सन हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए इनके अंदर कुछ जेनेटिक्स चीजें थी, या फिर इनके अंदर कुछ ऐसा कुछ था जो आपके पापा में आया, या फिर इनके पास इनकी जो आवाज थी, इनकी जो आवाज थी आपके दादाजी की, वो आपके पापा की जैसी थी। और जो आपके पापा की आवाज है वो बिल्कुल आपकी जैसी है। मतलब जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है कि जो दादा की आवाज थी वो पापा पे चले गई, और जो पापा की आवाज थी वो आप पे चले गई। मतलब जेनेटिक्स, या जो दादा की जमीन थी वो उनने आपके पापा को दिए, और आपके पापा ने आपको दे दिए। तो इसे हम जेनेटिक्स कह सकते हैं। इसे जेनेटिक्स नहीं कह सकते, इसे जेनेटिक्स कह सकते हैं कि कुछ चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं जो हमारे पास पहले से थी। यही कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। अगर आपने एक क्लास बना चुके हैं, अगर आपने क्लास बना चुके हैं, मान लीजिए एनिमल नाम की, और आपने वहां पे बताया है कि जो एनिमल होता है, उसका एक फंक्शन होता है। उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है कि वो ईट करता है, वो खाता है, वो खाना खाता है, ईटिंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने कुछ उसको डिफाइन कर दिए। अब मैं एक अपने अपने एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्लास ले रहा हूँ डॉग नाम की, एक और क्लास ले रहा हूँ डॉग नाम की। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एक एनिमल नाम की क्लास बना चुकी है, डॉग भी एक एनिमल होता है, डॉग भी एक एनिमल होता है। मैं चाहता हूँ कि जो इसकी पहले की जो चीजें हैं, अगर वो इससे मिलती है तो मैं क्या करूँ, मुझे फिर से ये कोड ना लिखना पड़े, मैं ये कोड लिखने से बचूं। क्या हुआ? हमने अभी तक क्या समझा कि जो आदतें थी, जो आपके दादा की आदतें थी वो आपके पापा में आई, और जो आपके पापा की आदतें थी वो आप में आई। तो इसे कहते हैं जेनेटिक्स, मतलब इनहेरिटेंस। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और हम क्या बोलते हैं कि जो एनिमल में हमने जो फंक्शन पहले से डिक्लेयर करके रखे ईटिंग वाला, हमें पता है कि जो डॉग है वो भी ईटिंग करता है, वो भी खाना खाता है, उसके पास भी एक फंक्शन होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस कोड को रीयूज करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम ये एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। अब इसके अंदर जो भी जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे डॉग डॉग नाम की जो क्लास है वो एक्सेस कर सकती है। आया समझ में? तो उसको लिखते कैसे, हमने यहाँ पे बताया स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, कि हम किस तरीके से हम करना चाहते हैं, हम पब्लिकली करना चाहते हैं। ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं पब्लिक। और मैंने क्या बोला, मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम था और मैंने बोला एनिमल वाली क्लास को वो कर लो, क्या कर लो, एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट कर लो। और हमने ये कर लिए। अब हमारे वीएस कोड में चलते हैं और हम बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या बोले, और हम इनहेरिटेंस कैसे अचीव करते हैं। तो हम हमारे वीएस कोड में आए, हमने बोले कि हम एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इनहेरिटेंस डॉट सीपीपी, और हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और हम लिखते हैं इंट मेन रिटर्न रिटर्न जीरो। और मैंने क्या बोला, एक क्लास बनाओ जिसका नाम है एनिमल। और हमने बोले इसके जो फंक्शंस हैं उनको पब्लिक रखना, वो हर कोई एक्सेस कर सके। मैंने बोला वॉइड ईटिंग, मैंने बोला ईटिंग ईटिंग, और हमने एक फंक्शन बना दिया ईटिंग नाम का, और वो क्या करता है, आई एम ईटिंग, ऐसा कुछ प्रिंट करता है। हमने बोला ठीक है। अब इनहेरिटेंस कैसे लिखते हैं हम इनहेरिटेंस कैसे लिखते हैं, हम क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो कुछ फंक्शंस है, जैसे मैंने एक और नाम है, एक और वो बना के रखा है हाइट नाम का, कि इसकी हाइट कितनी है, एनिमल की हाइट कितनी है। इस टाइप की मैंने कुछ चीजें बना के रखी है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक डॉग नाम की जो क्लास बना रहा हूँ, मैंने एक डॉग नाम की क्लास बनाई,
और उसमें क्या करा, इस एनिमल क्लास को इस एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लिया, एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट कर लिया। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसमें क्या करो, इसमें एक और फंक्शन बनाओ, पब्लिक और बार्किंग, मतलब जो डॉग है वो भौंकता है, बार्किंग करता है, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने बोला एक ऐसा फंक्शन बना दो एंड इसमें लिख दो कि डॉग इज बार्किंग, ठीक है। और हमने क्या करे, हमने बना दी। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बनाऊंगा एक एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट, मैं बनाऊंगा एक एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैं रखता हूँ कैट। मैंने एक एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रखा कैट, ठीक है। अब कैट क्या कर सकता है, कैट ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके बिहेवियर हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, कैट डॉट ईटिंग चला दो, जो कैट डॉट ईटिंग है उसको चला दो। तो क्या बोलेगा, अगर हम उसको रन करेंगे तो क्या आएगा, बोलेगा आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। अब मैंने क्या बोला था कि जो डॉग वाली क्लास रहेगी, अगर मैं, मुझे पता है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने एक एनिमल नाम की क्लास पहले से बना चुकी है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मगर मैं अपने में फिर से डिफाइन नहीं करूंगा। हम उसे अपने में फिर से डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको इनहेरिट कर लिया है। मतलब हमने जो एनिमल वाली जितनी भी बिहेवियर प्रॉपर्टीज है उनको एक्सेस कर चुके हैं पहले ही। तो हम क्या करेंगे, अब उसको फिर से डिफाइन नहीं करेंगे, इसी कोड को फिर से रीयूज कर लेंगे। कैसे, अब मैंने क्या करा, मैंने बनाया एक डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने रखा टॉमी, जिसका नाम मैंने रखा टॉमी, मेरे डॉग का नाम है टॉमी। मैंने एक टॉमी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब टॉमी क्या कर सकता है, टॉमी क्या कर सकता है, ये वाले प्रॉपर्टी और बिहेवियर का एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, जाके हम उसको एक्सेस करते हैं। मैंने बोला टॉमी डॉट बार्किंग, मैंने बोला टॉमी डॉट बार्किंग, और इसको चला दो, इसको चला दो। तो उसने क्या बोला, आई एम ईटिंग, ये वाला कैट के लिए हो गया, और ये वाला आ गया आई एम बार्किंग, डॉग इज बार्किंग, मतलब कुत्ता भौंक रहा है, टॉमी भौंक रहा है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर तुमने इसको इनहेरिट कर लिया एनिमल वाली क्लास को, तो ये वाले कोड को हमको फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, हम इसको भी फिर से यूज कर सकते हैं। कैसे, बस हम क्या बोलेंगे, टॉमी जो हमने टॉमी जो डॉग वाले उससे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, हम बोलेंगे ईटिंग फंक्शन को चला दो, ईटिंग फंक्शन को चला दो, और हमने इसको रन कर दिया, आई एम ईटिंग। देखो, इसने ईटिंग फंक्शन को कैसे कर लिया, इसने ईटिंग फंक्शन को कैसे एक्सेस कर लिया, जबकि हमने डॉग वाली क्लास में ईटिंग फंक्शन को डिक्लेयर ही नहीं करा, डिफाइन ही नहीं किया है। हमने एनिमल वाले को, हमने हमारे एनिमल वाले से इनहेरिट कर लिया था, हमने हमारे एनिमल वाले से डॉग में इनहेरिट कर लिया था। तो अब ये भी एक्सेस कर सकता है। आया समझ में, जैसे तुम्हारे पास एक चीज थी, तुम्हारे दादा के पास एक प्रॉपर्टी थी, तुम्हारे दादा ने एक प्रॉपर्टी पहले से खरीद के रखे हैं, तुम्हारे दादा ने एक प्रॉपर्टी पहले से खरीद के रखे हैं, तो वो प्रॉपर्टी तुमको फिर से खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे दादा पहले ही उसको खरीद चुके हैं। अब तुम्हें सेम प्रॉपर्टी फिर से खरीदने की जरूरत नहीं है। आया समझ में, तुम्हें बस इनहेरिट करना है। हमने क्या बोले कि डॉग क्या करो, एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट कर लो। आया समझ में, ठीक है। तो भैया हमने पिछले में पढ़े थे कि जो एनकैप्सुलेशन होता है और जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, अगर हम क्या करते हैं उसको प्राइवेट मार्क कर देते हैं, और अगर हम उसको बोलते हैं कि इंट ए, या फिर हमारे पास एक वेट नाम का प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास एक वेट नाम का एक वेरिएबल है, और अगर हम बोलते हैं कि क्या वो एनिमल में मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं एनिमल में एक्सेस कर सकता हूँ, मैंने बोला टॉमी डॉट हाइट को तो मैं एक्सेस कर सक पा रहा हूँ, हाइट तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्या मैं वेट भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं वेट भी एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं, हम वेट एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम वेट एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्यों, हम वेट एक्सेस नहीं कर पा रहे, हमें वेट में दिख रहा है क्या, मैंने बोला वेट चला दो, क्योंकि जो वेट है उसे डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो तुम वेट को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। हम वेट को सिर्फ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। जो डॉग वाली क्लास है, जो डॉग वाली क्लास है,
वो भी एक्सेस नहीं कर सकती वेट को, क्योंकि ये प्राइवेट फंक्शन है। प्राइवेट फंक्शन कहाँ चलते हैं? सिर्फ इसके अंदर चलते हैं, सिर्फ इसके अंदर चलते हैं। अगर आके यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि काम करो, सी आउट कर दो, क्या सी आउट कर दो? हाइट को सी आउट कर दो, सी आउट कर दो हाइट को, और मैं इसको रन कर दूं, और मैं बोलूं कि इसको हटाओ क्योंकि ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो प्रोटेक्टेड है, तो वो क्या कर रहा है? यहाँ पे एक जीरो प्रिंट कर रहा है। जीरो प्रिंट क्यों कर रहा है? उसने गार्बेज वैल्यू ले ली, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले ली, हमने क्या बोला? हमारी हाइट को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि मेरे वेट को प्रिंट कर दो, मेरे वेट को प्रिंट कर दो, तो क्या बोल रहा है वो? तो हम अगर उसे रन करेंगे तो वो क्या बोलेगा? ये यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कोई क्लास को इनहेरिट करते हो, जैसे मैंने एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट करा, मैंने बोला कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसमें ट्रांसफर कर दो, मगर अगर वो प्राइवेट मार्क है, अगर वो प्राइवेट मार्क है, तो तुम प्राइवेट को यहाँ, सिर्फ यहाँ एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। आया समझ में? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। अब मैंने क्या बोला? हमारे पास एक और चीज थी, प्रोटेक्टेड। हमारे पास एक और एक्सेस स्पेसिफायर था। एक होता था पब्लिक, एक प्राइवेट होता था, और एक होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होता है भैया? मान लो अब मैं इसको हटा के, वेट को यहां से हटा के, या फिर हम एक और दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? एनिमल लेग्स, इसके पास कितने लेग्स हैं? ठीक है, और मैंने क्या बोला? प्रोटेक्टेड। अब मैंने क्या बोला? एक काम करो, मैंने बनाई है कैट डॉट लेग्स, इसको एक्सेस करके देखो। वेट तो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वेट जो है वो प्राइवेट मार्क है। अब क्या बोल रहा है वो? लेग्स को तुम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, समझो। प्रोटेक्ट प्राइवेट का मतलब क्या हो सकता है? तुम इसको एक्सेस, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इस क्लास के बाहर तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट डेटा को। ठीक है, और हमने बोला अगर हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं तो भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। और जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है उसको भी तुम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, उसको भी तुम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मगर क्या सिर्फ इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते? नहीं, प्रोटेक्टेड डेटा को तुम एक जगह एक्सेस कर सकते हो, कहाँ? जहां तुम अपनी क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। अगर कोई क्लास तुम्हें इनहेरिट कर रही है, मैंने बोला लेक्स, लेक्स को प्रिंट करो, और मैंने चला दिया, मेरा कोड नहीं अटका, मेरा कोड नहीं अटका। मेरा कोड चल गया। इसने एक गार्बेज वैल्यू दे दी, देखो, इसने एक गार्बेज वैल्यू दे दी लेक्स की, इसने लेक्स की एक गार्बेज वैल्यू दे दी, मगर मेरा जो लेक्स वाला था वो नहीं अटका। अब क्या समझो तुम? मैं तुम्हें बताता हूँ डिफरेंस, समझो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में। हमने लिखे प्राइवेट, प्राइवेट तुम सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हो जो भी तुमने क्लास बनाई है। मान लो तुमने क्लास बनाई है एनिमल नाम की, और अगर तुमने उसमें कुछ डेटा को प्राइवेट मार्क किया है, तो तुम सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, उस फंक्शन या प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, या उस बिहेवियर को एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड में क्या होता है? प्रोटेक्टेड में होता है कि अगर तुमने कोई क्लास बनाई है एनिमल नाम की, और वहां पे तुमने कोई डेटा को प्रोटेक्टेड मार्क किया है, मगर ये वाली जो तुम्हारी क्लास है, अगर कोई क्लास उसको इनहेरिट करती है, तो वहां पे तुम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, वहां पे तुम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, मगर उसके बाहर तुम एक्सेस नहीं कर सकते। तुम मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर और कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। तुम प्राइवेट को कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, मगर प्रोटेक्टेड को कहाँ एक्सेस कर सकते हो? तुम प्रोटेक्टेड को सिर्फ अगर तुम्हारी क्लास कहीं पे इनहेरिट हो रही है, जैसे हमारी एनिमल वाली क्लास कहाँ पे इनहेरिट हो रही थी? डॉग वाले में हो रही थी, तो हम उसको डॉग वाले में यूज कर सकते हैं, मगर हम उसको उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। आए समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स की। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स की, कि हमारे जो इनहेरिटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं। अब हमारे नोट्स में चलते हैं और हम बात करते हैं। हमने बोले जो इनहेरिटेंस का मतलब होता है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और फंक्शन को यूज कर सकती है। जैसे मान लो हमने एक पेरेंट्स क्लास बना के रखे हैं, और हम चाइल्ड क्लास, एक डेराइव क्लास कहते हैं। जैसे हमने ये पेरेंट क्लास बनाए, और हमने एक चाइल्ड क्लास को बनाया, यहाँ पे हमने एक एक्स मॉडिफायर बताते हैं कि तुम इसको पब्लिकली करना चाहते हो, या प्राइवेट करना चाहते हो, या प्रोटेक्टेड करना चाहते हो। आ रहा है समझ में?
अब तुमने क्या बोले, तुमने बोले कि तुमने एक एनिमल नाम का फंक्शन बनाए और उन्होंने बोले वो ईट करता है, और तुमने क्या बोले कि तुमने डॉग नाम का फंक्शन बनाया और तुमने बोले डॉग डॉट डी और डॉग डॉट ईटिंग। आए समझ में? और मैंने तुम्हें अभी बताया कि इसकी बात हम थोड़ी देर से करते हैं कि ये क्या होता है। अब हम अपने पहले उसकी बात करते हैं कि हमारा सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस? बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, दो चार पांच टाइप होते हैं इसके। हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की, कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस होता है तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास एक क्लास होती है, तुम्हारे पास एक सिंगल क्लास होती है, और तुम उसको सिंगल क्लास से, और जो जो अभी हमने देखा वो एक सिंगल इनहेरिटेंस होता है। मतलब तुम्हारे पास एक क्लास थी एनिमल नाम की, और तुमने उसको क्या करे, तुमने उसमें डॉग वाले में एनिमल वाले को एक्सेस कर लिया, इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास, एक एक जगह पे इनहेरिटेंस हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इनहेरिटेंस किया जा रहा है, इसे कहते हैं सिंगल क्लास। मतलब एक क्लास जो बनी हुई है, जैसे हम पेरेंट क्लास मान लेते हैं, और हमारी जो चाइल्ड वाली क्लास है, जो दूसरी क्लास है, वो हमारी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी बिहेवियर को, इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, उसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। आया समझ में? अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मतलब एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स। मतलब इसको हम हटाते हैं, इसको हमने हटाते हैं और हम बात करते हैं, या फिर हम इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम कॉमेंट, इसको हम कर देते हैं कॉमेंट। कॉमेंट क्यों नहीं हो रहा? कॉमेंट हो गया, ठीक है। ये हमने बात करी सिंगल इनहेरिटेंस की। इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक लाइन में आंसर है, मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस का आंसर है कि एक पेरेंट के, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्लास है जिसका नाम है मदर, ठीक है, और सॉरी, जिसका नाम है फादर। अब फादर के पास एक फंक्शन है मनी नाम का, ठीक है। उसके पास एक फंक्शन है मनी नाम का, उनके पास एक फंक्शन है मनी नाम का। हमने बोले सी आउट मनी एंडल। और अब हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है मदर, जिसका नाम है मदर, और मदर के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है केयर, जिसका नाम है केयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड बनाते हैं। अब हम करते हैं, हमने हमने अब एक चाइल्ड बनाए, और जिसको हमने क्या करे, हमने ये दोनों क्लास को इनहेरिट कर लिए, हमने ये दोनों क्लास को इनहेरिट कर लिए। हमने स्पेसिफिक स्पेसिफायर बताया, हमने एक्सेस स्पेसिफायर बताया, और हमने बोला कि फादर वाली क्लास को इनहेरिट कर लो और मदर वाली क्लास को भी इनहेरिट कर लो। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, और हमने बोले ये बना दो, ठीक है। अब हमने बोले इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ, या फिर इनको कर दो, इनको हटा दो, और एक बनाओ चाइल्ड जिसका नाम रख दो हर्षित। हर्षित, चाइल्ड का नाम हर्षित है। अब हर्षित क्या कर सकता है, हर्षित क्या कर सकता है, मनी वाले को भी एक्सेस कर सकता है, और हर्षित केयर वाले को भी एक्सेस कर सकता है। मदर, सॉरी, वो केयर वाले को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और हमने इसको रन कर दिया, हमने इसको रन करे तो मनी और केयर प्रिंट हो गया। मतलब क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो एक क्लास है
वो मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर सकती है। मतलब अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों क्लास को इनहेरिट कर लिया है। इसका मतलब होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं हमारे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मान लो एक ग्रैंडफादर नाम की, इसको हम लेते हैं, कॉपी करते हैं और हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये वाली जो क्लास है, और ये वाली जो क्लास है, इसको हम इसको हम कर देते हैं कमेंट। और हमने क्या बोले, ये है मल्टीपल, मल्टी लेवल। मतलब कि आपके पास एक ग्रैंडफादर नाम की क्लास थी जिसके पास एक फंक्शन था जिसका नाम था लैंड, और उसने क्या करा, अब जो आपके फादर नाम की क्लास है उसने क्या करी, ग्रैंडफादर वाली क्लास को इनहेरिट कर ली। मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर ली। मतलब इस ये पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। और अब आपने क्या करे, आपने ये वाले को एक्सेस कर ली। अब ये क्या करेगा, आपके इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, और इसने जो ग्रैंडफादर वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करा है, जिसको इनहेरिट करा है, उसके पास वो भी है। अब सन क्या करेगा, सन के पास खुद की भी है। अब उसने क्या करा है, उसने फादर वाली को एक्सेस करा है। फादर के पास क्या है, उसके पास खुद की भी है और उसके पास ग्रैंडफादर वाली भी है। मतलब जो इनडायरेक्टली जो सन है वो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, या प्रॉपर्टी या बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने, इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आया समझ में? हमने बोला एक सन नाम का बनाओ, सन का नाम है हर्षित, और हर्षित क्या कर सकता है, हर्षित कर सकता है लैंड को एक्सेस। लैंड कहाँ पे डिक्लेयर है, लैंड डिक्लेयर है ग्रैंडफादर में। लैंड डिक्लेयर है ग्रैंडफादर में, बट वो कैसे एक्सेस कर पा रहा है? सन क्या कर सकता है, खुद की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है और फादर की। फादर किसकी कर सकता है, खुद की कर सकता है और ग्रैंडफादर की। और ग्रैंडफादर की वो खुद की कर सकता है, तो सन ने इनडायरेक्टली किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करा, फादर की करा। मगर फादर के पास खुद की तो थी ही, मगर उसके पास ग्रैंडफादर की भी थी। तो वो क्या कर सकता है, वो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी सीधे एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए आपके दादा ने कुछ जमीन खरीदे, आपके दादा ने कुछ जमीन खरीदे ये, ठीक है, और ये आपके पापा थे, उनने भी कुछ जमीन खरीदे, बट उनको आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी भी मिल गई। और आप ये हैं, और आपने कुछ नहीं खरीदा, मगर आपके पास आपके फादर की प्रॉपर्टी भी है और आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी भी है। तो आपने क्या करा, आपने डायरेक्ट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसे कहते हैं। मल्टीपल में क्या होता है, आपके मम्मी हैं, ये आपके पापा हैं और ये आप हैं, आप ये दोनों की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है मल्टी लेवल। और मल्टी मल्टी मल्टीपल होता है, वो मल्टी लेवल में क्या होता है, आप एक लेवल वाइज चीज़ों को, प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेरारिकल की। हेरारिकल क्या होता है? हेरारिकल का मतलब होता है एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड। मतलब एक एनिमल नाम की क्लास है, उसका वो जो डॉग है वो भी एनिमल की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, और जो कैट है वो भी एनिमल की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। आया समझ में? और हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के जो इनहेरिटेंस है उनका कॉम्बिनेशन बनाता है। मतलब कुछ उलझा हुआ सा है। जो क्लास ए है वो बनी हुई है, अब क्लास बी ने क्या करी, क्लास ए को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्लास सी बनाया, और जो क्लास डी है उसने क्या करा, क्लास बी को भी इनहेरिट कर लिया और क्लास सी को भी इनहेरिट कर लिया। मतलब उसने इनडायरेक्टली क्लास बी को तो इनहेरिट करा, उसके साथ क्लास ए भी इनहेरिट हो गई। आया समझ में? ये होता है हेरारिकल, ठीक है। अब हम एक मेन चीज की बात करते हैं, अब हम अपने एक मेन चीज की बात करते हैं। उस मेन चीज का नाम क्या है? उसका नाम है स्पेसिफिक, सॉरी, एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब जब आप एक क्लास को इनहेरिट करते हैं, आपने बोले क्लास ए, और जो आपकी जो आप यहाँ पे एक स्पेसिफायर लगाते हैं, यहाँ पे आप लगाते हैं पब्लिक, यहाँ पे आप लगाते हैं प्रोटेक्टेड, यहाँ पे आप लगाते हैं प्राइवेट। अभी तक हमें क्या पता है, अभी तक हमें क्या पता है, अभी तक हमें ये पता है कि जो हमारे, अभी तक हमें ये पता है कि जो प्राइवेट होता है, जो प्राइवेट होता है वो सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और जो पब्लिक होता है उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मगर जो प्रोटेक्टेड होता है, जो प्रोटेक्टेड होता है वो सिर्फ आप उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो आपकी जो प्रेजेंट क्लास है वो कहीं पे डिराइव, वो कहीं पे इनहेरिट हो रही है, वहां पे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मगर वो यहाँ पे कैसे एक्सेस करता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखे प्राइवेट, आपने यहाँ पे लिख दिए प्राइवेट, और आपने क्या बोले, आपने बोले भी, आपने क्या बोले, आपने बोले कि आपके पास यहाँ पे एक था हाइट नाम का,
और मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन बनाओ जो क्या करता है, शो करता है। पब्लिक नाम का फंक्शन बनाओ जो क्या करता है, शो करता है। शो करता है, क्या करता है, शो करता है, हाइट को शो करता है। सी आउट कर दो हाइट को, सी आउट कर दो हाइट को, ठीक है। और आपने क्या बोले कि आपने बोले कि एक फादर नाम की क्लास बनाओ, फादर का नाम है मुकेश। एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने फादर वाला, और हमने क्या बोले कि शो करो, शो नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करो, ठीक है। जो शो नाम का फंक्शन है उसको कॉल करो, तो हमने बोले मुकेश डॉट शो, तो वो कॉल हो गया, वो चल गया, हमें कोई भी वो नहीं आया, उसने जीरो दे दिया। क्यों? ये गार्बेज वैल्यू ले लिया। गार्बेज वैल्यू क्या होता है, तो मैं बताया कि अगर तुम कोई वैल्यू नहीं देते हो तो जो मेमोरी है वो एलोकेट कर दी, तो उसने अभी उसको जीरो एक्सेस कर दी, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि इसने क्या करा, इस शो नाम के फंक्शन को एक्सेस कर लिया, और इसने हाइट को कहाँ से एक्सेस कर लिया, उसने यहाँ से एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं इस हाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं इस हाइट को एक्सेस कराना चाहता हूँ, बट हमने क्या करा है, हमने बोले हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, तुम सिर्फ इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, तुम सिर्फ इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, तुम उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तुम ग्रैंडफादर की हाइट को बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, मगर जो फादर की हाइट है हमने उसको प्रोटेक्टेड मार करा है, मतलब इसको तुम प्राइवेट तरीके से लो। जो भी तुम ये ले रहे हो इसको प्राइवेट तरीके से लो, मतलब ये जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी और बिहेवियर आएंगे, जो तुम्हारे पास ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टी और बिहेवियर आएंगे, सिर्फ तुम इसको इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हो, उसको तुम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर तुमने बोले मुकेश डॉट हाइट, अगर तुमने बोले मुकेश डॉट हाइट, तो ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि एरर। एरर क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन कैन नॉट बी हाइट। उसने बोला ये प्राइवेट डिक्लेयर हुआ है, हाइट डिक्लेयर्ड हेयर, वो यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर हुआ है, मतलब आप सिर्फ इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। आया समझ में? मगर ये अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता पब्लिक, मतलब आप यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं और बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सेस कर देता और फिर मैं इसको रन कर देता, तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलता, हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो जब आप इसको इनहेरिट कर रहे हो, जब आप इसको इनहेरिट कर रहे हो तो इसको पब्लिकली करो, मतलब आप इसको यहाँ भी एक्सेस कर सकते हो और आप इसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। मगर आप इसको प्राइवेट कर रहे हो तो सिर्फ आप इसको कहाँ एक्सेस कर सकते हो, आप सिर्फ इसके अंदर इसको एक्सेस कर सकते हो। आया समझ में? आप प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड का मतलब होता है आप इसके अंदर, आप सिर्फ इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप कोई क्लास को डिराइव कर रहे हो तो वहां एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर मैं बोलूंगा हाइट डॉट मुकेश डॉट हाइट, ये मैंने प्रोटेक्टेड करके रखा है, तो सिर्फ इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। या तो जब मैं कोई क्लास को डिफाइन करूंगा, जब मैं कोई क्लास बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, फादर वाली क्लास ले लिया, यहाँ पे मुझे फादर की तो प्रॉपर्टी मिलेगी ही, मुझे ग्रैंडफादर की भी मिलेगी। तो जो मेरी फादर वाली प्रॉपर्टी थी मैंने इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस करा था, हाइट को मैंने प्रोटेक्टेड एक्सेस करा था। और अगर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि वॉइड शो टू नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, और मैं क्या बोलूंगा, सी आउट कर दो हाइड को, सी आउट कर दो हाइड को, और मैं इसको रन कर दूंगा। और अब मुकेश क्या हो रहा है, मुकेश मुझे प्रोटेक्टेड है तो ये सिर्फ इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या तो तुम इसके अंदर इसे एक्सेस कर सकते हो। आया समझ में? हमने बोले इसको हमने प्रोटेक्टेड मार्क करके रखे हैं, और अब अगर मैं इसे चलाऊं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे प्राइवेट कर दूं, अगर मैं इसे प्राइवेट मार्क कर दूं और अब मैं इसे रन करूं, तो मुझे वो मिल रहा है। क्यों? इसका मतलब हाइड का मतलब क्या है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ तुम इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हो। हमने इसे प्राइवेटली मार्क किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर हम ग्रैंडफादर वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ फादर के पास हक है, सिर्फ फादर के पास हक है, फादर किसी और को नहीं दे सकता, वो प्रॉपर्टी फादर किसी और को नहीं दे सकता, वो सन को भी नहीं दे सकता। मगर तुमने इसको क्या करे, प्रोटेक्टेड कर दिए, मतलब कि तुमने क्या बोले, इसको प्रोटेक्टेड मार्क कर दो। जो प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की थी वो फादर की रह सकती है, और वो प्रॉपर्टी जो फादर अगर किसी के साथ इनहेरिट होगा तो वो सिर्फ उसका हक है। जैसे कि अब उसने क्या करा, उसने पब्लिक, इसने इसको क्या कैसे मार्क करा,
इसलिए प्रोटेक्टेड था। जो हमारा ग्रैंडफादर वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड है। अगर फादर किसी के साथ इनहेरिट होगा, फादर किसके साथ इनहेरिट हुआ, सन के साथ, तो मतलब सन इसको एक्सेस कर सकता है, मगर हम इसे पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ क्या हो रहा है। पब्लिक का मतलब क्या होता है, कहीं भी एक्सेस कर लेना। और प्राइवेट का मतलब क्या हो सकता है कि जिसके जो प्रॉपर्टी जिसके साथ मैं इनहेरिट कर रहा हूँ सिर्फ उसके पास हक है। और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, जहां मैं कर रहा हूँ उसके साथ तो कर सकता हूँ, मगर अगर आने वाली फ्यूचर में अगर मैंने जिसके साथ प्रोटेक्टेड करा हूँ, मैंने फादर नाम की क्लास के साथ ग्रैंडफादर वाली प्रॉपर्टी को दिया है और वो प्रोटेक्टेड है, मतलब मेरे ही किसी परिवार वाले को दिया जा सकता है। आया समझ में? तो ये हो रहा है। जैसे कि अगर तुमने तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक मार्क है, तो अगर तुम उसको पब्लिक तरीके से एक्सेस करोगे तो वो पब्लिक, तुम उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। अगर वो तुमने उसको एक्सीफायर में प्रोटेक्टेड कर दिया है तो वो प्रोटेक्टेड है, और अगर तुमने उसको प्राइवेट करा है तो वो प्राइवेट है। ऐसा ही ये चीज़ें हैं, इसको पढ़ना ध्यान से, तुम्हें समझ में आएगा क्या होता है। प्राइवेट का मतलब तो होता है कि तुम उसको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, तुम उसको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर तुम कोई इनहेरिटेंस कर रहे हो तो तुम उसको कहीं भी नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना।